क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां लोग सिर्फ पूजा करने नहीं बल्कि भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने आते हैं, जहां करोड़ों का दान आता है, सोना चांदी यहां तक कि विदेशी करेंसी तक चढ़ाई जाती है, और जहां कहा जाता है सेठ जी में हिस्सा दिया तो घाटा भी मुनाफे में बदल जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के उस रहस्यमयी मंदिर में जहां आस्था, इतिहास और चमत्कार मिलकर बनाते हैं एक अनोखी कहानी। सांवरिया सेठ मंदिर की कहानी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि फेथ बेस्ड बिजनेस सिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां बड़े बड़े व्यापारी आते हैं अपनी कंपनी के कागज, बैलेंस शीट और डील्स लेकर, और भगवान से कहते हैं, सेठ जी आप मेरे पार्टनर बन जाइए। कहा जाता है जो भी सच्चे दिल से यहां आता है उसका डूबता व्यापार भी उभर जाता है। लेकिन इस मंदिर की कहानी आज से नहीं बल्कि 1840 से शुरू होती है। भेसर गांव में एक ग्वाला था, भोला राम गुर्जर। एक रात उसे सपना आता है कि जमीन के नीचे एक दिव्य मूर्ति दबी हुई है। अगले दिन पता चलता है कि वही सपना 2 और लोगों को भी आया था। अब सोचिए, एक ही रात 3 लोगों को एक जैसा सपना। गांव वालों ने खुदाई शुरू की और वहां से निकली 3 श्याम रंग की अद्भुत मूर्तियां। यहीं से शुरू हुई सांवरिया सेठ की कहानी। इन 3 मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया गया। मंडफिया मुख्य मंदिर, बिजनेस और भाग्य; भेसर शांति और परिवार सुख; मातृकुंडिया संकट और बाधा से मुक्ति। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है सांवरिया त्रिकोण। लोग मानते हैं अगर आप इन तीनों धामों की यात्रा करते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये मूर्तियां आई कहां से? कहानी हमें ले जाती है 16वीं सदी में। भक्त मीराबाई के मान्यता है कि ये वही मूर्तियां हैं जिन्हें मीराबाई गिरधर गोपाल कहकर पूजती थीं। बाद में मुगल शासक औरंगजेब के आक्रमण से बचाने के लिए एक संत दयाराम जी ने इन मूर्तियों को जमीन में छिपा दिया, और फिर सैकड़ों साल बाद ये मूर्तियां खुद सामने आईं। अब सवाल, भगवान कृष्ण को सेठ क्यों कहा जाता है? इसका जवाब मिलता है सुदामा की कथा में। लोक कथा के अनुसार जब सुदामा गरीब थे तो कृष्ण ने एक अमीर व्यापारी का रूप लिया, सांवले शाह, और उनके गांव जाकर पूरे गांव को भोजन कराया। यहीं से सांवले शाह बन गए सांवरिया सेठ, यानी ऐसा भगवान जो सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि जरूरत के समय व्यवस्था भी करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, यहां आने वाला करोड़ों का दान जाता कहां है? सच्चाई यह है, यह पैसा किसी व्यक्ति के पास नहीं जाता। ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा मैनेज होता है, और इसका उपयोग होता है गरीब बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल और इलाज, कन्यादान योजनाएं, गौशालाएं। यानी आपका दान सीधे समाज की सेवा में लगता है। कई लोग दावा करते हैं कि यहां गुप्त साधनाएं होती हैं। रात में मंदिर से रहस्यमयी ऊर्जा निकलती है। कुछ इसे आस्था कहते हैं, कुछ मनोविज्ञान। लेकिन एक बात सच है, यहां आने वाले लाखों लोगों को एक मानसिक ताकत जरूर मिलती है। तो क्या सांवरिया सेठ सच में बिजनेस गॉड है, या ये सिर्फ विश्वास की शक्ति है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री सांवरिया सेठ।